चलिए मैं न्यू इन डिज़ाइन पे न्यू फाइल ले रहा हूँ, यहाँ से आप ले लें या वहाँ से ले लें। अच्छा ये न्यू यहाँ से हमने क्रिएट न्यू किया है न्यू फाइल, और यहाँ मैं जाके 10 पेजेस में ऐड कर रहा हूँ 10, और फेसिंग पेज का ये मेरा ऑन है, ठीक है, चेक है। और प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम जो है ये मैंने ऑफ किया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब मैं टेक्स्ट बॉक्स जो है अपनी मर्ज़ी से बनाऊँ, ठीक है। तो अब मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ ये आ गया यहाँ पर 10 पेजेस, ये देखिए पेजेस पे जाके ये देखिए यहाँ 10 पेजेस आ गए आपके पास। और अगर मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ तो यहाँ भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ अपनी मर्ज़ी के एक तो हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, दूसरा टेक्स्ट इमेजेस ऐड करेंगे और पेज नंबर ऐड करेंगे। तो पहले हम पेज नंबर ऐड कर लेते हैं। तो ये मास्टर पेज पे आ जाएं, ये मास्टर पेज आ रहा है, पेज के ऊपर मास्टर पेज, ठीक है। तो डबल क्लिक करें और ये हमारे पास मास्टर पेज है, कंट्रोल ज़ीरो। तो मैं ये यहाँ पर ले रहा हूँ टॉप पे ना, एक बॉक्स बनाया टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर एन, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर एन जब प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर ये सारा ए आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। और अब आप आ जाएँ पेज 2 पे, तो क्या आ रहा है, 2 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर आप 8 पे आ जाएँ तो 8 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और वापस मास्टर पेज पे आते हैं, साइज़ अगर चेंज करना है इसको हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट करने के बाद इसका कंट्रोल टी, करेक्टर विंडो आ गई, इसका चेंज कर दें, थोड़ा सा 15 कर दें, ठीक है। इसी तरह इसको आप जो सेकंड इसका ऑपोजिट मास्टर पेज है, या तो वहाँ इसको आप ड्रैग कर लें ऑल्टर प्रेस करके, डुप्लीकेट आ जाएगा, या फिर नया दोबारा बॉक्स बना लें, ठीक है। तो ये दोनों मास्टर पेज पे देखिए आप आ गए, पेज नंबर 1 पे आ जाए 1 आ रहा है, 2 पे आ जाए 2 आ रहा है, ठीक है। इस तरह आप हर पेज पे ऑटोमेटिक पेज नंबर आ गया। तो क्या हमने किया है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर एन, इनके तीनों कीज प्रेस करनी है अपने, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर एन, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद तो ये टेक्स्ट नंबर्स आ जाएंगे। तो इतना करें, फिर मैं आगे टेक्स्ट बॉक्स बताता हूँ। इतना मुझे 10 पेजेस बना के और ये कर लें। अच्छा जी, ये टेक्स्ट ये पेज नंबर से लगा लिया आप लोगों ने। अच्छा आगे हमें अब टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं। अच्छा आपने देखा होगा जो मैगजीन्स वगैरह होते हैं वो ऐसा नहीं होगा कि पूरे पूरे टेक्स्ट लगा हुआ पूरे पूरे पेज पे, कहीं इमेज भी होती है, और पूरे पूरे पेज पे इमेज भी होती है, और हाफ इमेज होती है या क्वार्टर इमेज होती है, बाकी टेक्स्ट होता है, ठीक है। अच्छा जो टेक्स्ट होता है वो आपस में लिंक होता है, ये पेज नंबर 2 पे जो टेक्स्ट आ रहा है वो कंटिन्यूशन हो रही है 3 पे भी उसकी, ठीक है। और 4 पे भी हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल है जो कि 5 पेज का है, तो हमें किस तरह कंटिन्यू करेंगे। अगर हम अलग अलग टाइप करेंगे बॉक्स बना के, और कहीं हमें एडिट की ज़रूरत पड़ गई तो पूरा हमें दोबारा रीसेट करना पड़ता है, तो टाइम वेस्टिंग है। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, और पहले तो मैं एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं फिल कर रहा हूँ डमी टेक्स्ट, ठीक है। किस तरह, टाइप में गया, ठीक है, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डमी टेक्स्ट आ जाएगा, टाइप में गए आप, टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी अपने बनाया है और सेलेक्ट किया हुआ है, और टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट है, अब ये टेक्स्ट टूल सेलेक्ट है, ठीक है, फिल कर दिया आपने। तो ये सारा जो ये फिल हो गया। अब मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर रहा हूँ अकॉर्डिंग अपने, ठीक है। पर्पल लाइन के अंदर रखना है आपने, बाकी जो वाइट एरिया पर्पल लाइन के अलावा वो आपका मार्जिन है, ठीक है, जो बुक्स में या मेरे पेपर में होता है ना वाइट पोर्शन की, वो आ रहा है। अच्छा इसको मैंने फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ तक मैंने हाफ़ ले लिया टेक्स्ट, हाफ़ मैंने यहाँ इमेज लगानी, तो ये मैंने पूरी जगह छोड़ दी है। अब यहाँ मैं चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स पे जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसी की कंटिन्यूशन आएगी 4-5 पेज में, ठीक है। तो मैं ब्लैक एरो सेलेक्ट करता हूँ, और ये जो रेड साइन आ रहा है, नज़र आ रहा है रेड साइन, ये टेक्स्ट बॉक्स पे रेड साइन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्लस का मतलब है इसमें टेक्स्ट कुछ हाइट है इसके अंदर, और ये बॉक्स आपका छोटा है और कुछ टेक्स्ट इसका हाइट हुआ हुआ है, क्योंकि हमने बॉक्स बड़ा बनाया था फिर हमने छोटा किया इसको, तो क्या हो गया, वो टेक्स्ट हाइट हो गया। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लिक करते हैं, ठीक है। ब्लैक एरो से हमने प्लस पे हिट किया, ठीक है। वो जूम करके मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, तो खैर मैं यहाँ से हिट करता हूँ। अब ये हिट करें, अब ये आ गया और टेक्स्ट आपके हाथ में आ गया। अब आप जहाँ चाहें इसे ड्रैग करेंगे और बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब मैं जितना साइज़ का टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, मैं फर्स्ट कर यहाँ पर मैं हाफ इतना बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला टेक्स्ट कंटिन्यू हो गया यहाँ पर। अभी फिर
टेक्स्ट ज़्यादा है इसका, यहाँ भी प्लस आ रहा है। अगेन मैंने इसको, या मैं इसको ऊपर कर लूँ, ठीक है। दोबारा मैंने प्लस पे किया और ये मैंने यहाँ एक और बॉक्स इतना ले लिया मैंने यहाँ पर, बाकी भी इमेज आ जाएगी मेरी। फिर अगेन मैंने यहाँ से हिट किया और अब मैं यहाँ इसके बाद ले रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये मेरा टेक्स्ट आ गया, कितने 4 पेजेस पे आ गया। अच्छा, अब ये आपस में लिंक है। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे आप। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ एडिट करता हूँ। मैं अगर फर्स्ट करें इतना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए ये टेक्स्ट है नीचे वाला, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया ऊपर। इसी तरह मैं अंडू कर रहा हूँ और कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V कर रहा हूँ 2 बार। तो इससे क्या होगा, आपका जो लास्ट वाला था बॉक्स वो फिल हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं हुआ, यहाँ तक आ रहा है, जगह ज़्यादा थी इसके अंदर। हम एक बार फिर यहाँ कर देते हैं फिल, ठीक है। इसको मैंने हिट किया और यहाँ क्या करके कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पड़ गया। एक बार और अगर मैं कंट्रोल V कर लूँ, ठीक है। अब ये लास्ट वाला जो हमारा बॉक्स था, ये देखें ये भी आगे प्लस साइन। मैं यहाँ से एक और बार मैंने हिट किया और ये एक और बॉक्स में यहाँ बना लेता हूँ कि हाफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो मज़ीद मैं यहाँ पर अगर टैक्स ऐड कर दूँ तो यहाँ देखें ये फिल हो जाएगा। यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, फिर ये ऐड हो रहा है, ठीक है। पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो अब हमारे पास, ठीक है, कितने पेजेस हो गए, हमने 5 पेजेस फिल कर दिए। बाकी जो एरिया बचा है यहाँ हम लगाएंगे इमेज, ठीक है। इमेजेस लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम लेते हैं इमेज बॉक्स। ये इमेज बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ पे इमेज बॉक्स बना लें। लगाना किस तरह है वो मैं बताता हूँ आपको, मगर अब इमेज बॉक्स बना के रखें, ठीक है। क्रॉस जो आ रहा है इसका मतलब ये इमेज बॉक्स है। अब यहाँ पर इमेज आएगा, यहाँ पर इमेज आएगा, ठीक है। 4 पे आ जाएंगे, 4 पे मुझे यहाँ इमेज लगानी है, ठीक है। और 5th पे मुझे यहाँ इमेज लगानी है। इसी तरह यहाँ मुझे वर्टिकल इमेज करनी है, ठीक है, टेक्स्ट के बराबर। और एक मुझे इस जगह लगानी है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स इसको छोटा कर लेता हूँ ना, इरिटेट करेगा सिलेक्शन के वक्त आपको, ठीक है। तो ये मेरा लेआउट हो गया, देखें। फर्स्ट पेज टाइटल पेज ये हमने छोड़ दिया। सेकंड पेज पे हमारा एक पैराग्राफ था, एक आर्टिकल था जो पेज नंबर 5 6 तक कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने इस तरह बना लिए हैं। अच्छा, ये तो हमने भी रैंडम काम किया ना। होता क्या है, पहले ना पेपर पे काम करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, लेआउट पेपर पे बनाते हैं कि कहाँ का कौन कौन सी इमेजेस आएंगी। अब यहाँ फर्ज करें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस की हमने पोजीशन छोड़ी है। हो सकता है हमें 11 पे इमेजेस लगानी होती, तो फिर हम उसी हिसाब से लेआउट को पेपर पे पहले बनाते हैं, फिर उसको फाइनल करते हैं, ठीक है। तो अभी आप मुझे इतना बनाकर दिखाएं, 10 पेजेस, ठीक है। और फेसिंग के लिए मैं हटा देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। 10 पेजेस आ गए। फर्स्ट पेज को छोड़ देते हैं, सेकंड पेज पे आते हैं और एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। और टाइप में चले गए, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कर लूँ कि मैंने टेक्स्ट चाहिए था मुझे, ठीक है। पर्पल लाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बी प्रेस किया, ब्लैक एरो आ गया। अब यहाँ से मैंने इस पर हिट किया और यहाँ पर इमेज आ गई, या टेक्स्ट आ गया, ठीक है। आगे आ जाए, यहाँ मैंने सेंटर में टेक्स्ट लगा दिया है, ठीक है। यहाँ बॉटम पे आ रहा है टेक्स्ट। अब ये तो मैं रैंडम करूँ, टाइम ने कोई लेआउट बनाया नहीं ना, आपने 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 क्या करना है, लेआउट बना के काम करना है ना,
ठीक है, इसको यहाँ ले लेते हैं। अब मुझे क्या लगाना है, इमेजेस लगाना है। तो इमेजेस के लिए आप जाएंगे, शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल डी। ठीक है, प्लेस करने के लिए फाइल में जाए, प्लेस कंट्रोल डी, प्लेस करेंगे। इंपोर्ट की जगह प्लेस का लफ्ज़ यूज़ होता है, इलस्ट्रेटर में इस तरह देखा होगा आपने। ठीक है, तो हम इंपोर्ट करते हैं प्लेस। मैंने कुछ इमेजेस ली हैं तो ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ओपन। ये इस तरह आपके हाथ में आ जाएंगे 11 इमेजेस। ठीक है, आपने अगर कोई लेआउट बनाया ऑलरेडी तो इसको आप ड्रैग कर लेंगे। ठीक है जी, ये साइज़ आ गया। यहाँ मुझे इस साइज़ की चाहिए। ठीक है, एक ऊपर चाहिए एक नीचे चाहिए ना साइज़ इमेज। तो बाद में इसको मॉडिफाई कर लेंगे हम। इमेज साइज़ बड़ा हो रहा है इसका, बॉक्स का साइज़ तो हम छोटा कर सकते हैं बाद में। स्क्रॉल से मैं ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्स्ट इमेज बॉक्स पहले भी बना सकते हैं, पहले से बना के भी रख सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं। ठीक है, एक मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए, स्किप कर देता हूँ मैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं इसको होल्ड करता हूँ और ये फ्रेम को मैं छोटा कर दूँ टेक्स्ट बॉक्स के बराबर। ठीक है, अब इसको आपने मूव करना है तो अब ये वाइट एरो से भी कर सकते हैं, इसको मूव कर लें। तो ये जो पर्पल, ये जो ब्राउन लाइन आ रही है ये इमेज की लाइन है, बॉक्स की लाइन नहीं। बॉक्स को मूव करना है, ब्लैक एरो सेलेक्ट करें और ये बॉक्स मूव हो गया, इसका इमेज भी मूव हो गई। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ इमेज मूव करनी है तो ये जो सर्कल है इसको भी आप मूव कर सकते हैं इस तरह। और अगर चाहे वो ब्लैक एरो सेलेक्ट हो आपका। ठीक है, तो अपना जो भी आपको एरिया रिक्वायर्ड दिखाना है वो यहाँ शो कर लें। ठीक है, इस तरह अब ये बाहर जा रही है हमें, तो मुझे ये सन वाला एरिया यहाँ चाहिए और बाकी मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। टैब प्रेस किया मैंने तो ये हाइट हो गई आपकी विंडोज़ और टैब से दोबारा आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा नीचे इसको आप बड़ा कर लें। ठीक है, इसको मूव कर लिया। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर टैब प्रेस किया, हाइट हो गई और ये बॉक्स को मैंने छोटा किया पर्पल लाइन के अंदर। इमेज को चाहें तो फिर आप मूव कर लें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, अब ये साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है, वैसे इमेज हमने किसी ने कंप्रेस की हुई थी इसलिए वो इस तरह से आ रही है। तो अगर वो हैवी फाइल है थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने कंप्रेस की हुई थी फाइल में। ठीक है, ये मुझे इतना यहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो इमेज को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बॉक्स अपने सेलेक्ट करते हैं पहले और अब ऑब्जेक्ट में आ जाएं और फिटिंग में आ जाएं। तो ये फिटिंग के सारे ऑप्शन हैं, इनको चेक कर लीजिएगा। मैं फिल फ्रेम, ठीक है, प्रोपोर्शनली कर लेता हूँ। ये बड़ा हो गया इमेज ऑटोमेटिक इसके बॉक्स के बराबर। ठीक है, अगर मैं इसको और बड़ा कर दूँ तो ये क्या करेगा, और फुल कर देगा। ऑब्जेक्ट, फिटिंग और ये। ठीक है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप ये यहाँ से फिट कर सकते हैं इमेज। ठीक है, बाकी ऊपर वाली इमेज देखें ये साइज़ बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसको आप मूव कर लें। ठीक है, वैसे देखें ये जो स्काई आ रहा है ना ये इमेज ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, बैक करो। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ क्योंकि यहाँ पर बॉटम का एरिया, यहाँ पर स्काई का एरिया, तो ये सर होना चाहिए उस में। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स को नीचे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो आगे आ जाएं, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट में जाते हैं, फिटिंग, फिट कर लें। सही है, बहुत बड़ा बॉक्स हो गया, इसको आप पर्पल लाइन पे लेकर आए, इसको सेट कर लें। ठीक है, मैंने कंप्रेस की भी इसमें फाइल बहुत ज़्यादा, इसलिए ये
थोड़ी सी ये जैकेट हो गई है। ठीक है, ये तो फर्स्ट हमारी टाइटल पेज है। तो टाइटल पेज भी कंट्रोल डी कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल डी कोई इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, फुल पेज इमेज ले लेते हैं बिल्कुल। ये थोड़ी सी आउट और भी रखेंगे हम इमेज। और ये बॉक्स आ गया, इसको मैं ऑब्जेक्ट फिटिंग, ठीक है, फिट हो गई। ये मेरे टाइटल पेज हो गया। यहाँ मैं टेक्स्ट लिख दूंगा, टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर। और ठीक है, फिर यहाँ से वैसे सेकंड पेज पे नहीं होता, सेकंड पेज पे हमारा वो बाकी जो इसका पेज नंबरिंग वगैरह होती है वो आ रही होती है ना। ठीक है, तो ये आपका एक 8 पेजेस 10 पेजेस का बन गया एक लीफलेट। ठीक है, अगर उससे बेहतर के पहले बनाएंगे किस पे, पेपर वर्क करेंगे, उसके बाद इस पे काम करेंगे। सही है, तो ये क्लियर है। अब ये आपने 10 पेजेस बनाने हैं, मगर ये रैंडम नहीं करने। आपने पहले एक पेपर पे बनाइएगा कि किस तरह का लेआउट होगा आपका, फिर उसको यहाँ पर बनाइएगा। ठीक है, फाइनल कीजिएगा, फिर मुझे ये फाइल अपने भेजनी है। और जहाँ पर प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर भी लगाना है लाजमी। फर्स्ट टाइटल पेज पे तो नहीं आएगा, उसके बाद वाले पेज पे आएगा। ठीक है जी, कोई सवाल है तो बताएं, वरना फिर हम वाइंड अप करते हैं। आज आपने यहाँ तक रखना है। ठीक है, अगली क्लास में आप लोग वो लेकर आइएगा, इमेजेस लेकर आइएगा। ठीक है, और जो आपने जिफ बनाई है ना आज, इसकी पीएचडी फाइल लेकर आइएगा यूएसबी के अंदर। ठीक है, यूएसबी में सारा आपने डिटेल लेकर आना है, ताकि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। और ये इसका पूरा ये डेटा लेकर आना है, इसकी इमेजेस भी लेकर आनी है। ऐसे ये मत कीजिए खाली इन डिज़ाइन की फाइल लेकर आनी है, तो इमेजेस भी लेकर आइएगा साथ साथ। तो मुझे आगे फिर बताना है फर्दर हमें किस तरह काम करना होता है। ठीक है, तो सवाल है तो कोई तो बताएं, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़।